Very good morning, students. Last time we have discussed about what the types of the waves. ठीक है, कौन कौन सी वेव प्रोपगेशन के लिए यूज की जाती है. समझा रहे बात. ब्रॉड वेव, स्काई वेव एज वेल एज द स्पेस वेव के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. साथ साथ में हमने स्पेस वेव में ये देखा कि what should be the height of the tower to transmit that particular frequency of the wave. ठीक है, उस पर्टिकुलर वेव को अगर ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द नीड ऑफ द मॉड्यूलेशंस. मॉड्यूलेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी. तो सबसे पहले ये समझो कि मॉड्यूलेशन होती क्या चीज़ है. अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी साउंड वेव जो है वो कहाँ तक जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर की डिस्टेंस तक जा सकती है, और ज़्यादा जोर से चला होगा तो 20 मीटर की डिस्टेंस तक चली जाएगी, ट्रेवल कर जाएगी. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, बड़ी ही ज़्यादा होती है. फ्रीक्वेंसी जो होती है बड़ी लो होती है. लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स क्या होते हैं, बड़ी जल्दी डाइड ऑफ हो जाएंगे. हमारे इन्फॉर्मेशन जो, अगर मान लो मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन काफ़ी 50 किलोमीटर डिस्टेंस तक इसको ट्रांसमिट करना चाहता हूँ, तो क्या मेरी वॉइस वहाँ तक पहुँच पाएगी? नहीं पहुँच पाएगी. तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव का यूज़ करना पड़ता है. हम क्या करते हैं, हमारी जो वॉइस होती है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं, उसको हम मिक्सअप करते हैं किसके साथ, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स के साथ. ठीक है, और वो एक तरह की कैरियर का काम करती है. ठीक है, मतलब कैरियर मतलब एक तरह से ले जाने का काम करती है. तो वो क्या करते हैं, हम सुपर इम्पोज कर देते हैं लो फ्रीक्वेंसी वेव्स को किसके ऊपर, हाई फ्रीक्वेंसी वेव के ऊपर, और वो सिग्नल्स को कैरी करके उस डिजायरेबल प्लेस तक ले जाती है. तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन प्रोसेस. ठीक है, द मिक्सिंग अप ऑफ द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स ऑन द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स. ठीक है, अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. जरूरी बात है. तो देखो यहाँ पे हम जो इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बारे में कि व्हाई वी नीड द मॉड्यूलेशन प्रोसेस. तो देखो क्या है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना. सबसे पहला फैक्टर जो हमारे ऊपर डिपेंड किया वो क्या है, हाइट ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना. जो हाइट होती है ट्रांसमिटिंग एंटीना की, वो डिपेंड करती है 1/4 वैल्यू ऑफ दैट वेवलेंथ यूज. जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ सिग्नल्स को हम यूज करते हैं, जिसकी वेवलेंथ जो है 1/4 उसकी हाइट जो आएगी 1/4 के बराबर आएगी. समझ रहे बात. जो वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं उसका 4th पार्ट जो है वही यूज किया जाता है टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. की टोटल हाइट कितनी होनी चाहिए टावर की, जिस पर्टिकुलर डिजायरेबल फ्रीक्वेंसी के रेंज को हम यूज कर रहे हैं फॉर ट्रांसमिटिंग. अब सपोज कर लेते हैं यहाँ पे केस 1 ले लेते हैं. ठीक है, केस 1 ले लेते हैं जिसमें मैं यूज कर रहा हूँ 15 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं. समझ रहे बात ये. ठीक है, तो 15 किलोहर्ट्ज मींस इट विल कम्स आउट टू बी wavelength. We know that c is equal to nu lambda, so lambda will comes out to be c upon what nu. तो इसकी वैल्यू को उठाते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हाइट will comes out to be c upon nu into 4. now substitute all this value. c की वैल्यू कितनी होती है, 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय व्हाट. फिर आ जाएगा हमारे पास nu की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास यहाँ पे 15 किलोहर्ट्ज. 15 किलो को मैं कन्वर्ट कर दूं सिंपल हर्ट्ज में. ठीक है, 10 raised to power 3 into 4 आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, 3 5 बचेगा, 5 3 का दिस वन. तो यहाँ पे आया मेरे पास 10 raised to power 5 अपॉन, ठीक है, 3 into 4. क्लियर हुई बात ये. ठीक है, एक मिनट रुकना. अच्छा, यहाँ पे आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है. यहाँ here will come out to be 5, that is 5, and here will come out to be the 5. अब इसको हम ब्रेकअप कर लेते हैं तो कितना बन जाएगा, 10 into 10 raised to power 4 upon 5 into 10 4, 5 2 का 10, so 2 into 100 यहाँ से निकाल लेते हैं, 10 की पावर 2 बचेगी यहाँ पे. ठीक है, या तो 100 लिख दो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. so it will comes out to be 4. ठीक है, 25 4 का 400, तो 5 2 का 500, that means 5000 मीटर. so approximately it will comes out to be 5 किलोमीटर. तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा, जब मैंने वेवलेंथ यूज की कितनी हर्ट्ज की, दिस वन वेवलेंथ यूज की मैंने, या फ्रीक्वेंसी जो हमने यूज की कितनी की, 15 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज की, यानी कि बड़ी लो फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं हम लोग. जब लो फ्रीक्वेंसी है इसका मतलब वेवलेंथ क्या है, हाई हो जाएगी. ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ क्या है, हाई है. तो वेवलेंथ जब हाई यूज कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास जो हाई तो होनी चाहिए एक एंटीना को उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को ट्रांसमिट करने के लिए, वो कितनी आ रही है,
5 किलोमीटर की आ रही है। और 5 किलोमीटर एंटीना बनाना तो बड़ा ये हो जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिकली ज़्यादा ये करेगा, ठीक है, और भी और इसमें जब बड़े ज़्यादा फैक्टर जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो इतना बड़ा टावर बनाना तो मुश्किल काम है हमारे लिए। 5 किलोमीटर इज अ वेरी लार्जर डिस्टेंस फॉर मेकिंग द टावर, ठीक है। अगर इन केस सेकंड केस में अगर हम यूज कर लेते हैं, मान लो हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स का यूज करते हैं, मान लो 1 मेगाहर्ट्ज का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हम हाइट की कैलकुलेट करते हैं, तो फिर से लैम्डा विल कम्स आउट टू बी c अपॉन न्यू, तो h की वैल्यू बन जाएगी c अपॉन न्यू इनटू 4, c की वैल्यू 3 × 10⁸ अब फ्रीक्वेंसी हम कितनी यूज कर रहे हैं 10 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज, तो इट विल कम आउट टू बी 10⁻6 हर्ट्ज, कितनी हुई 10⁻6 हर्ट्ज, मल्टीप्लाई बाय कितना जाएगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे देखो 6 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 × 100 बचेगा अपॉन 4, सो इट विल कम्स आउट टू बी व्हाट 25, और 25 3 का 75 मीटर, इसकी हाइट ऑफ द टावर। दोनों में डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, ठीक है। जब हमने लो फ्रीक्वेंसी का यूज किया, यहाँ पे मैंने लो फ्रीक्वेंसी का यूज किया है, तो मेरे लिए जो हाइट आ रही थी टावर की वो 5 किलोमीटर आ रही थी, मतलब बड़ा ही ज्यादा बड़ा टावर हमें बनाना पड़ेगा इस फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। और सेकंड केस में जब मैंने हाई फ्रीक्वेंसी वेव का यूज किया, तो उसके लिए जो टावर की हाइट आ रही है दैट विल बी अ वेरी स्मॉलर इन कंपैरिजन टू दिस वन। 5 किलोमीटर की कंपैरिजन में 75 मीटर की टावर बनाना तो मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, समझा रहे बात ये। दैट्स व्हाई हियर वी नीड द मॉड्यूलेशन, इसलिए हमें मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ी, ठीक है, क्योंकि अगर हमारी वेव जो है वो क्या होती है लार्जर वेवलेंथ की होती है, लार्जर वेवलेंथ है, तो इसका मतलब क्या है हमें ज्यादा हाइट ट्रांसमिट करने के लिए उसको ही करना पड़ेगा, ज्यादा टावर की हाइट ज्यादा चाहिए होती है उसके लिए। लेकिन अगर मैं उससे अपनी ही लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को फेड अप कर देता हूँ किसमें, एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में, जब इसके साथ भेजूंगा तो मुझे उसके लिए हाइट कितनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 75 मीटर्स की हाइट चाहिए, ठीक है। सेकंड आया था हमारे पास पावर डिसिपेशन। अगर हम पावर के ऊपर ध्यान देते हैं तो देखो यहाँ पे पावर जो डिसिपेट होती है फॉर एन एंटीना, एक डिश एंटीना जो होता है, डिश एंटीना, ठीक है, डिश एंटीना पावर डिसिपेटेड जो होती है, ठीक है, पावर यहाँ पे क्या होती है डिसिपेटेड, पावर जो रिलीज हो जाती है, ठीक है। डिश एंटीना के लिए पावर डिसिपेटेड जो होती है डिश एंटीना दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू d अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है, वेयर d रिप्रेजेंट व्हाट, दैट इज द डायमीटर ऑफ द डिश एंटीना, डायमीटर ऑफ द डिश, डिश का डायमीटर कितना उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ साथ में देखो पावर डिसिपेशन विल डिपेंडिंग अपॉन द 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी पावर उतनी ही ज्यादा डिसिपेट, ठीक है, सॉरी जितनी लोअर फ्रीक्वेंसी की अगर हम वेव को यूज करते हैं, ठीक है, लोअर फ्रीक्वेंसी वेव यूज कर रहे हैं मतलब वेवलेंथ ज्यादा है तो पावर डिसिपेशन कम हो जाती है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी का अगर हम यूज करते हैं, बड़ी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का हमने यूज किया, वेवलेंथ क्या होगी कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो पावर डिसिपेशन क्या होगी ज्यादा हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे पावर डिसिपेशन जो है वो बड़ी ज्यादा हो रही है, दैट्स व्हाई वी यूज दिस नीड ऑफ द मॉड्यूलेशंस, हमें किसकी जरूरत पड़ती है मॉड्यूलेशंस की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। लास्ट टॉपिक आ जाता है नॉइस। नॉइस होता है द अनवांटेड सिग्नल हैज टू बी रिसीव्ड। अगर मान लो हम उस लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को सेंड करते हैं थ्रू द ट्रांसमिटिंग एंटीना, तो हो सकता है दिस इज द रिसीविंग एंटीना मान लेता हूं, तो जरूरी नहीं है कि ट्रांसमिटिंग एंटीना मेरा ही होगा, और भी दूसरे सिग्नल हो सकते हैं। अगर ये ट्रांसमिटिंग एंटीना लो फ्रीक्वेंसी को सेंड कर रहा है, ठीक है, तो ये भी ट्रांसमिटिंग एंटीना लो फ्रीक्वेंसी को सेंड करेगा, तो क्या प्रॉब्लम आएगी इसमें, फिर देयर इज अ चांसेस दैट दीस टू सिग्नल कैन मिक्स्ड अप एंड रिसीविंग एंटीना विल रिसीव दिस बोथ सिग्नल साइमल्टेनियसली। एट द सेम टाइम क्या होगा, ये रिसीविंग एंटीना जो है वो क्या करेगा दोनों सिग्नल्स को रिसीव कर लेगा, तो उसके लिए मुश्किल का काम हो जाएगा कि कौन सा सिग्नल हमारे लिए चाहिए और कौन सा सिग्नल नहीं चाहिए, या तो दोनों सिग्नल एट ए टाइम चलेंगे और कुछ भी हमें सुनाई नहीं देगा। दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड एज द नॉइस। इसी को हम क्या बोलते हैं नॉइस बोला जाता है। जब दो अलग अलग टावर्स के सिग्नल जो है मिक्स्ड अप होकर के रिसीविंग एंटीना तक पहुंच जाता है, ठीक है, तो उसमें क्योंकि बड़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन होती है, नॉइस क्रिएट होती है, ठीक है, तो उसको हम अनडिजायरेबल साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। फिर वही बात ये
तो इन सभी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ी, ताकि हम लो फ्रीक्वेंसी वेव्स को सेंड कर सकें कहाँ पे, लार्जर डिस्टेंसेस तक हम उसको सेंड कर सकते हैं। क्लियर होगी बात ये सभी को, ठीक है। तो दीज आर द सम ऑफ द फैक्टर्स व्हिच वी नीड फॉर द मॉड्यूलेशन ऑफ द, ठीक है।